शिव प्राण वायव्य सहिता मैं आज आपको भक्तगणों शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं का उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान की विधि तथा व्यासा अवतारों का वर्णन की कथा आपको बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव तुम्हारे कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूं जो वेदों का सार तत्व है तथा जिससे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। पर वो शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बतलाइए। उपमुनि ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक वर्णों तथा आश्रम की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु तथा सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्रा ध्यान पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ध्यान हरकर प्रश्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था। उस समय भी सर्वस्त्र मैं ही हूं, इस समय भी सर्वस्त्र मैं ही हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को त्रिवृत कराता हूं। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे श्याम वेद के मंत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अर्धव शीर्ष में बढ़ित पाशुवत वस्त्र को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपनी संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को उन देव देवेश्वरों ने वहां देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचन भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पुराणिक दिव्य श्रोत्र के द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभाव और मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूं। उन प्रार्थनीय एवं
पूजितम भगवान विश्वध्वज को अत्यंत प्रसिद्ध जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए का देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वतेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वो इस प्रकार बोले, जिसका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषण विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यो कहो, उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवीश्वर को अर्घ्य दे और कहें, भगवान, आप प्रश्न हो, आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों से आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्यमंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और उन स्वर्ण सुगत श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। उन शास्त्रों में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंग में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋषभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, शाश्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत, सत्यजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणि, कीर्तजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाजः सर्वा मुनि, पवित्र सुषमायणी, तृणबिंद मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्ति, प्रासर, उत्तर, जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्णदेवायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अब कर्म कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उसका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं।
फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।